हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूं आपका अपने पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि अभी आने वाले टाइम में 5 जुलाई को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है और अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन ये नहीं आई है कि एग्जाम कैंसिल होगा। तो अगर हम 5 जुलाई मानकर चलते हैं और उसी ब्याह पे हम तैयारी लेकर चलते हैं, मैंने आपको जो सीटेट के बिहाफ पर सिस्टम के चैप्टर करा दिया है। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट कुछ वीडियो के अंदर। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो गई, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो आज मैं आपके सामने फ्रैक्शन की एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो हम बढ़ते हैं फ्रैक्शन की तरफ और फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इनमें अंतर क्या होता है? जो फ्रैक्शन होता है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर मैं बात करूं पी होता है न्यूमरेटर और क्यू होता है डिनोमिनेटर। पी क्या होता है? न्यूमरेटर, और क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। सपोज एक नंबर लिया मैंने 4/10, तो 4 क्या है इसमें? 4 है न्यूमरेटर और 10 क्या है? डिनोमिनेटर। और इसी में मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल, किसकी बात कर रहा हूं? फ्रैक्शन एंड डेसिमल की बात कर रहा हूं। अब डेसिमल क्या होता है? फ्रैक्शन डेसिमल कोई खास अंतर नहीं है। इसी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो डिवाइड करने के बाद नंबर आएंगे पॉइंट्स में, वो मेरा डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा 4/10 को, तो मेरा कितना आएगा? 0.4। तो ये आपका डेसिमल है। सिर्फ इतना ही अंतर है और कुछ खास अंतर नहीं है फ्रैक्शन एंड डेसिमल के अंदर। ये आपके फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखते हैं फ्रैक्शन की टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन की टाइप की अगर मैं बात करूं तो जनरली तीन टाइप की होती हैं। जनरली 3 टाइप की होती हैं। बात करूं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक और होता है जिसे हम मान लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन। फिर ऐसे ही एक लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब होता है। प्रॉपर की बात करते हैं। प्रॉपर क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज प्रॉपर होती है। अगर मैं आपके नंबर की बात करूं, जो आपके मार्क्स आते हैं, सपोज करता हूं मैं, आपके टेस्ट एक हुआ जिसमें 10 में से आउट ऑफ आपके 8 मार्क्स आ गए, तो 8 आउट ऑफ 10 आ गया ना। 10 में से 8 नंबर आ गए आपके। तो 10 में से जो 8 नंबर है, ये क्या है? अगर 8 ऊपर छोटा है, इट मीन्स क्या कि हमारे 10 में से 11 नंबर तो नहीं आ सकते ना, 10 में से 8 ही आएंगे। तो अगर 10 में से 8 आए तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। और यही अगर 12 नंबर होते 10 में से, तो ये क्या होता है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। फ्रैक्शन को अगर हम बात करें, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, ये होता है उचित। प्रॉपर मतलब होता है उचित, और इम्प्रॉपर होता है अनुचित, भिन्न। अनुचित भिन्न। तो ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर, ये 2 प्रकार ये वाक्य होते हैं। सीधी सीधी बात, हम लोगों ने, जब हमको पता है, जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे नंबर जो भी आते हैं वो जितने भी आपका डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर से ज्यादा नहीं होते उससे। अगर आपका 10 नंबर टेस्ट हुआ तो आपके 10 में से 11 नंबर नहीं आ सकते। तो यही आपका एक प्रॉपर मेथड होता है, यही आपकी प्रॉपर कंडीशन होती है। और ये इम्प्रॉपर क्या होगा? जब आपके जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं, प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर की क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। और अगर मैं इम्प्रॉपर की बात करूं तो इम्प्रॉपर क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो जो न्यूमरेटर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं हर। अंश और हर। फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। ये हो गया उचित, ये हो गया अनुचित। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सपोज करता हूं मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिया 1 2/10। तो ये क्या आपका होल है 10 इंटू, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। 10 इंटू 1 कितना होता है? 1। 10 इंटू 1 कितना होता है? 10 प्लस 2। ये प्लस का 2 आपका न्यूमरेटर आ गया अपॉन में 10, यानी ये कितना हो गया? ये 12 अपॉन 10 हो गया। अब देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या देखते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। पता चल रहा है यहां पर लिखे, यहां क्या लिखा हुआ है? यूनिट, यानी कि एक। अब 1/5 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/10 हो, आपका न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज भी 1। न्यूमरेटर हमेशा एक रहेगा। जब न्यूमरेटर एक रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऑलवेज बी 1। देखिए आप पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल सी टर्म्स होती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज भी सेम। तो इसकी एक कंडीशन होती है, इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर ऑलवेज भी सेम। तो देखिए लिख सकते हैं 1/5, 3/5, 4/5। नीचे आपका सेम आएगा हमेशा। जो नंबर नीचे आपके सेम आएंगे वही नंबर आपके लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब बढ़ते हैं अनलाइक की तरफ। लाइक फ्रैक्शन के अंदर आपका क्या था? डिनोमिनेटर ऑलवेज भी सेम। क्या था? डिनोमिनेटर सेम होगा। और अनलाइक में क्या होगा कि नंबर सेम नहीं होंगे, यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे आपके। क्या होंगे? डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे। इसकी कंडीशन है डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे, लाइक 3/4, 5/9, 6/15। ये सब आपके 6-7 क्लास में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब सीटेट के टाइम आता है, सीटेट से पूछ लिया जाता है कि आप यूनिट फ्रैक्शन बताइए, लाइक फ्रैक्शन बताइए, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अभी तक का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बढ़ देंगे आगे, जिसमें हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिखा 3/5 प्लस 4/5 व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपके जो नीचे के नंबर होते हैं यानी डिनोमिनेटर का जो आएगा कॉमन वही नंबर आएगा जो आपके सेम होंगे। इट मीन्स यहाँ पे एलसीएम की बात करो तो डिनोमिनेटर कितना आएगा मेरा 5 ही आएगा क्योंकि सेम है। ऊपर क्या करूंगा 3 और 4 को ऐड कर दूंगा 7/5 आ जाएगा। जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, कंडीशन सेकंड, जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ लिखा 4/5, 3/4 एंड 4/5 ये दो नंबर ले लिए। देखिए 5 और 4 दोनों क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल कर लेंगे। जब ये डिफरेंट नंबर होते हैं तो इनका मल्टीपल कर लीजिए या इनका एलसीएम ले लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा 20। जब ये आते हैं 5 4 जा 20 तो दो चीज है, आप 4 को देखिए 20 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16 ऐड करिए 31/20। ये आपका 31/20 हो गया। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है उसकी कंडीशन ये, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसकी कंडीशन ये। अब इसी में अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन पूछ ले और मिक्स फ्रैक्शन से एडिशन करना पूछ ले, चलिए मिक्स फ्रैक्शन से एडिशन करना देखते हैं। चलिए लिखते हैं 4/3 प्लस 11/4 कर लेते हैं, 11/4 कर लेते हैं। मैंने अभी फॉर्मूला बताया मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन बदलने में, यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। तो 4 3 जा 12 और प्लस 1 13/3 और ये आ गया 11/4। देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इनका मल्टीपल कर लीजिए। 4 3 जा 12 और ये क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 13 4 जा 13 चौक 52 प्लस 11 3 33, इनको ऐड कर लीजिए, ये आ गया 85/12। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ कुछ सेकंड का काम है आपका और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि सीटेट के अंदर आपको 2.5 घंटे मिलते हैं एक पेपर सॉल्व करने में, यानी पर क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब अगर आपको आता है तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं भी आता तो भी ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। अभी एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किए, अब देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए अब लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर, बहुत ही सिंपल सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। चलिए करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। मैंने सपोज लिया 8/13 माइनस 5/13, मुझे इनका सब्ट्रैक्ट करना है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपका ऑलवेज भी कॉमन नंबर क्या होगा, वही डिनोमिनेटर होगा, यानी कि दोनों का एलसीएम क्या होगा 13 ही होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर क्या करते हैं हम डायरेक्ट कर लेंगे 8 - 5, 8 - 5 कितना होता है 3, 3/13, ये आपका आंसर आ गया। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, सपोज मैंने लिखा 4/11 माइनस 3/7 कर लेता हूं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया 4/11 माइनस 3/7, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जरा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका क्या करूंगा मल्टीपल कर लूंगा। मैंने बताया सबसे पहले नीचे वालों को मल्टीपल कर लेते हैं 77, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 4 जा 28 और 11 3 जा 33, माइनस करिए। देखिए बड़ा नंबर कौन सा 33, छोटा नंबर 28, सिंबल कौन सा है माइनस का है 33 के आगे, तो क्या हो जाएगा -5/77। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो आपका फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसी में और भी हैवी भी क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं लास्ट ईयर के जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस उसमें क्लियर करा दूंगा। अभी मेरा सिर्फ एम इतना था कि मैं आपको बेसिक से लेकर चलूं और आपको बेसिक सिखा दूं, जिससे क्या है कि आप आगे भी खुद भी कर सकते हैं। और ये बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप भूलेंगे नहीं,
तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अगर 5 तारीख को आपका सीटेट का एग्जाम होता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हिम्मत रखना है। आप उसमें पास हो या फेल हो, भगवान ना करे अगर आप फेल हो, लेकिन अगर पास हो या फेल हो, कुछ भी कंडीशन हो, तो पैनिक बिल्कुल मत होना। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे और 90 प्लस लेकर आएंगे। थैंक यू।